हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इसके पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट। आज हम देखेंगे भारत के तटीय मैदान। इसमें देखेंगे काठियावाड़ क्षेत्र, कोंकण तट, कन्नड़ा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, उत्कल और बैंगा तट। ये सभी हम देखेंगे। ये जो सभी पूरा डिटेल और बारीकी से देखेंगे। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों का भी शेयर करिएगा। आइए बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए क्या है, तो भारत का तटीय मैदान देखिएगा। तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है, तो 9 है। तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है, तो 9 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे प्रायद्वीपीय राज्यों की संख्या कितने है, तो 4 है। प्रायद्वीपीय राज्यों की संख्या कितने है, तो 4 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे कि समुद्र सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितने है, तो 9 है। कितने है, तो 9 है। पश्चिमी तट से 5 राज्य लगते हैं और पूर्वी तट से कितना, तो 4 राज्य लगते हैं। तो 5 और 4 दोनों जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 9 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि हम ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आइए हम अपने टॉपिक पर पुनः आते हैं। देखिएगा क्या, तो पहला है इसका निर्माण क्या, तो नदी द्वारा क्या, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। पूछेंगे तटीय मैदान का निर्माण जो होता है, तटीय मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देख लेते हैं। देखिएगा पहला जो है ये जो है पश्चिमी क्षेत्र क्या है, तो पश्चिमी क्षेत्र है। क्या, तो पश्चिमी क्षेत्र है। और ये जो है पूर्वी क्षेत्र क्या, तो पूर्वी क्षेत्र है। आपको हम पिछले वीडियो में ये सब बता दिए हैं। लेकिन देखिए यहाँ गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, कर्नाटक है, या क्या है, तो केरल है। ये जो सभी हैं पश्चिमी तट वाला है। अब पूर्वी तट वाला है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम इसी में देखेंगे। देखिएगा गुजरात है जो है, इसके अलावा क्या है, तो महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और क्या है, तो केरल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा इसके बीच पूछेंगे कि कौन कौन सा तट अवस्थित है। आप उसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा आइए देखते हैं। पहला जो है क्या, तो गुजरात में पूछेंगे कौन सा तट है, तो काठियावाड़ तट है। कौन सा है, तो काठियावाड़ तट है। लेकिन पूछेंगे महाराष्ट्र और गोवा के बीच कौन सा तट है, तो कोंकण तट है। महाराष्ट्र और गोवा के बीच कौन सा तट है, तो कोंकण तट है। और क्या, तो कर्नाटक के बीच कर्नाटक में पूछेंगे कौन सा तट है, तो कनारा तट है। कनारा तट है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे केरल में कौन सा तट है, तो मालाबार तट है। केरल में कौन सा तट है, तो मालाबार तट है। इसके अलावा है तमिलनाडु में कौन सा तट है, तो कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट है। आंध्र प्रदेश में कौन सा तट है, तो उत्तरी सरकार तट है। उत्तरी सरकार तट है। ओडिशा में उत्कल तट है। ओडिशा में कौन सा तट है, तो उत्कल तट है। अब वेस्ट बंगाल में कौन सा तट है, तो बैंगा तट है। बैंगा तट है। ये जो है उत्तरी और पूर्वी तटीय से संबंधित ये हम बता दिए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आइए देखते हैं मैप के सहारे। जो भी हम बताते हैं आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि ये जो हम रिवीजन करते समय आपको इस पर एक नज़र पड़े और किसी भी एग्जाम में आप जाएं तो हाँ यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं आपसे ये छूट ना सकें। देखिएगा पहला क्या, तो गुजरात है। क्या, तो गुजरात है। क्या बोले हैं, तो काठियावाड़ तट है। और जो क्या, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और गोवा क्या, अब यहाँ से समझिए। देखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच पूछेंगे कि कौन सा तट है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच पूछेंगे कौन सा तट है, तो बोलिएगा काठियावाड़ तट है। महाराष्ट्र और क्या गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कौन है, तो काठियावाड़ तट है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा लेकिन पूछ देंगे यहाँ दूसरा क्या है, तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच कौन सा तट है, तो कोंकण तट है। महाराष्ट्र और गोवा के बीच कौन सा तट है, तो कोंकण तट है। लेकिन पूछेंगे गोवा और कर्नाटक के बीच कौन सा तट है, तो कनारा तट है। कौन सा है, तो कनारा तट है। गोवा और कर्नाटक के बीच कनारा तट है। लेकिन पूछेंगे कर्नाटक और केरल के बीच कौन सा तट है, तो मालाबार तट है। कौन सा तट है, तो मालाबार तट है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे केरल और तमिलनाडु के बीच कौन सा तट है, तो कोरोमंडल तट है।
केरल और तमिलनाडु के बीच कौन सा तट है? तो कोरोमंडल तट है। इसके अलावा पूछेंगे, देखिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच कौन सा तट है? तो उत्तरी सरकार है। क्या? तो उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार तट है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? तो देखिएगा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच पूछेंगे तो उत्कल तट है। कहाँ पे? तो उत्कल तट है। लेकिन पूछेंगे ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बीच बैंगा तट है। क्या? तो बैंगा तट है। लेकिन ये जो हम बताते हैं ये सभी राज्य में ही अवस्थित है। ये क्या है? तो राज्य में ही अवस्थित हैं। लेकिन यहाँ से पूछते हैं, देखिएगा, ये जो सभी हैं मालाबार तट के अंतर्गत आते हैं, मालाबार तट के अंतर्गत आते हैं। और ये जो सभी हैं, ये जो सभी हैं उत्तरी सरकार की क्या? तो कोरोमंडल तट के अंतर्गत है, कोरोमंडल तट के अंतर्गत आते हैं। जैसे पूछ देगा कि कोची कौन से तट पर अवस्थित है। हम इसके पिछले वीडियो में बताए हैं कि कोची कौन से राज्य में है? तो केरल में है। कोची कौन से राज्य में है? तो केरल में। और कोची जो है मालाबार तट पर अवस्थित है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके पिछले वीडियो में हम महत्वपूर्ण चीज़ बताए हैं, जिसमें बताए थे पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियाँ और पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियाँ। इसके अलावा बंदरगाह बताए थे। इसके अलावा क्या? तो दर्रा भी बताए हैं। आप पिछले वीडियो आप अति आवश्यक देख लें, क्योंकि वहाँ से अधिक मात्रा में क्वेश्चन बनाकर पूछे भी जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। ये देखिए मैप के सहारे यहाँ पर क्या? तो 1 मिनट देखिएगा, बता दिए हैं। देखिएगा, ये है पश्चिमी क्षेत्र। क्या? तो पश्चिमी क्षेत्र है। क्या? तो पूर्वी क्षेत्र। जैसे देखिएगा, काठियावाड़ तट है। इसके अलावा क्या? तो कोंकण तट है, कनारा तट है। क्या? तो मालाबार तट है, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार तट है और उत्कल तट है, उत्कल तट है। अब यहाँ पर डायरेक्ट पूछता है कि उत्कल तट है जो कौन से क्षेत्र में है? तो पूर्वी क्षेत्र में है। उत्तरी सरकार कौन से क्षेत्र में है? तो पूर्वी क्षेत्र में। कोरोमंडल तो पूर्वी क्षेत्र में। ये जो सभी तट हैं, ये जो सभी तट हैं पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ? तो पश्चिमी क्षेत्र में। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से हम बता दिए हैं कि कौन कौन से राज्य के बीच कौन से तट हैं और कौन से क्षेत्र में हैं। आप अपने कॉपी पर यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन करते समय इस पर एक नज़र भी पड़ सके। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा, 1 मिनट देखिए क्या है आगे। देखिए, मैदान हम इसे बहुत ही बारीकी और डिटेल से पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण की पठार दोनों के किनारों, पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों पर संकीर्ण तटीय मैदानों का विस्तार है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। इसी मैदान का निर्माण समतल द्वारा हुआ है, समतल तरंगों द्वारा और निक्षेपण या पठारी नदियों द्वारा बहकर लाए गए अवसादों से हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है आगे? तो देखिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट देखिए क्या है। तो देखिएगा, 1 मिनट देखिए, यह पश्चिमी क्षेत्र में, यह पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक है। इसके अलावा तक विस्तृत है। भारत की तट रेखा लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। बता दिए थे इसके पहले ही, भारत की तट रेखा लगभग कितने? तो 6100 किलोमीटर है। लेकिन जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगता है आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कहीं भी, क्योंकि आप रिवीजन करते समय इस पर एक नज़र हो जाएगा तो वहाँ पर ठीक होगा। देखिएगा आगे क्या है। तो स्थिति और क्रिया भूआकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को हम 2 भागों में बांटा है। एक है पश्चिमी तटीय और एक है पूर्वी तटीय। पहले हम पश्चिमी तटीय को पढ़ लेते हैं। देखिएगा, 1 मिनट, पश्चिम तटीय को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूर्वी तटीय को पढ़ेंगे। देखिए, पश्चिमी तटीय है। पश्चिम तटीय मैदान पश्चिमी घाट अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान जो उच्च भारत के कच्छ के तट पर गुजरात से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी या केप कोमोरिन तक अरब सागर साथ साथ विस्तृत है। अर्थात कहने का है पश्चिम तटीय का जो मैदान है, पश्चिम तटीय का जो मैदान है 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है, 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है, जो कि ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक कितना? तो 1600 किलोमीटर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखें। लेकिन पूछेंगे कि कच्छ के रण कहाँ है? तो गुजरात में है। जो दक्षिण में कन्याकुमारी का दूसरा नाम तो केप कोमोरिन तक अवस्थित है। कन्याकुमारी या केप कोमोरिन कहाँ है? तो अरब सागर में है। कहाँ है? तो अरब सागर में। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा, 1 मिनट देखिए आगे क्या है। तो देखिएगा, 1 मिनट क्या है आगे। देखिए, गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदानी
पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ा है। इसी दौरान की औसत ऊंचाई 65 किमी एवं पश्चिम से पूरब में 10 से 80 किलोमीटर तक होती है। अधिकतम चौड़ाई गुजरात से नर्मदा एवं ताप्ती के मुहाने पर कितना, तो 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा आगे क्या, तो पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर एवं द्वारक किसी समय में पश्चिम की मुख्य भूमि तटीय पर स्थित था, जो अब पानी में डूब गया। अब पानी में क्या, तो विलीन हो गया। जलमग्न होने के कारण पश्चिम तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है, जो पत्तनों के बंदरगाह के विकास एवं प्राकृतिक परिस्थितियों पर प्रदान करता है। उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक पश्चिम तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट के मैदान को लेकर कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, देखिएगा कि कौन कौन है। 1 मिनट पहला देख लेते हैं गुजरात के तट। क्या देखेंगे, तो गुजरात के तट देखिएगा, गुजरात का मैदान देखिएगा। गुजरात के कच्छ के रण से लेकर काठियावाड़ पूर्वी तटवर्तीय भाग है। कच्छ के रण का मैदान समुद्र निक्षेपण के उज्जमन से बना है। कच्छ के रण का मैदान जो है समुद्री निक्षेपण के उज्जमन से बना है। कोंकण तट उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक 530 किलोमीटर लंबा एवं 35 से 50 किलोमीटर चौड़ा है। 35 से 50 किलोमीटर क्या, तो चौड़ा है। जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। जैसे देखिएगा क्या, तो इधर जो है क्या, तो उत्तरी मैदान है। क्या, तो उत्तरी मैदान देखिए दमन से लेकर क्या तक बताएं, तो कन्याकुमारी तक। दमन से लेकर कन्याकुमारी तक देखिएगा। इस तरफ है दादर नगर हवेली, इस तरफ है नासिक, इस तरफ है थाने मुंबई, क्या, तो महाराष्ट्र पुणे। इसके अलावा तो दक्षिण कोंकण तट जो महाराष्ट्र में है। कोंकण तट कहाँ, तो महाराष्ट्र में। इस तरफ क्या, तो पहाड़ी है। क्या, पहाड़ी है देखिएगा। 1 मिनट आगे क्या, तो देखिएगा पहाड़ी है। क्या, तो रत्नागिरी पहाड़ी है, कोल्हापुर है। इसके अलावा क्या, तो गोवा में देखिएगा, गोवा में क्या, तो बेलगांव, मांडवी, जुआरी, धारवाड़, किन्नरी और क्या, तो सासवती नदी, कवाड़ा और क्या, तो पणजी। ये जो सभी कहाँ है, तो गोवा में। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछे कहाँ है, तो अरब सागर में उपस्थित है। कौन से सागर में, तो अरब सागर में अवस्थित है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। जो इसके ऊपर है, तो क्या, तो महाराष्ट्र में है। क्या, तो महाराष्ट्र में। और सबसे ऊपर क्या है, तो गुजरात में सभी चीज़ अवस्थित है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं कि कर्नाटक में क्या क्या है। कर्नाटक में देखिएगा कि कर्नाटक में क्या क्या चीज़ है। कर्नाटक का जो तट है कनारा या कन्नड़ तट कहते हैं। देखिएगा कर्नाटक में केंद्रमुख कितना, तो 1892 मीटर बता दी है। मंगलौर या नेवरावर्ती घाटी है। नेत्र नदी है, कुन्नूर, माहे, कालीकट। ये कालीकट कहाँ है, तो केरल में है। इसके अलावा क्या, तो पेरियार नदी भी कहाँ है, तो केरल में है। पेरियार नदी कहाँ है, तो केरल में। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। और केरल में कौन सा तट है, तो मालाबार तट है। केरल में कौन सा तट है, तो मालाबार तट है। देखिएगा जैसे मालाबार तट कहाँ है, तो केरल में है। इस केरल में क्या क्या, तो एर्नाकुलम, कोचीन, क्या, तो बोमनाड झील, क्या, तो अलेपी, बिबलिन। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, क्या, तो कोट्टायम। राज्य की राजधानी दक्षिणतम है एवं कन्याकुमारी में देखिएगा क्या क्या है, तो महेंद्रगिरी 1654 मीटर है। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी। हम इसके पिछले वीडियो में बता दिए थे, देखते हैं इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा क्या, तो देखिए 1 मिनट। हाँ, कन्नड़ या कर्नाटक या कन्नड़ तट। कर्नाटक का तटीय मैदान 525 किलोमीटर लंबी एवं 8 से कितना 24 किलोमीटर चौड़ा है, जो उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में मंगलूर कर्नाटक तक विस्तृत है। मालाबार तट जो कहाँ है, तो देखिएगा उत्तर में मंगलूर कर्नाटक से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है। मालाबार तट 550 किमी लंबा एवं 20 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। इसी तट में अनेक लंबे और सक्रिय क्या, तो पेशेजल पाए जाते हैं, जिसे केरल में कयाल एक प्रकार की लैगून झील है। कयाल एक प्रकार क्या है, तो लैगून झील है।
पूछेंगे कयाल एक प्रकार के क्या है तो लैंगून झील है, पीछे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा, आइए देखते हैं कि 1 मिनट देखिएगा। हाँ क्या तो यहाँ देखिए 180 किमी से अधिक लंबी वेम्बनाड झील ऐसा है कि अब क्या तो अनूप जिसते पर कोची बंदरगाह है। क्या तो वेम्बनाड झील पर कौन सी बंदरगाह है तो कोची बंदरगाह। वेम्बनाड झील पर कौन सी बंदरगाह है तो कोची बंदरगाह है। आप पूछेंगे उसकी अधिकतम लंबाई कितना है तो 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर है। इसके अलावा क्या तो कयाल है, क्या तो कलाय है। देखिएगा मालाबार तट की विशेष अस्त्राकृति है जिसे मछली पकड़ने के लिए और अतः स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। कलाया में जो है मालाबार तट है जहाँ मछली पकड़ने और नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिएगा पश्चिम तटीय मैदान से बहने वाली अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट के पश्चिम ढाल से निकलती हैं, पश्चिम ढाल से निकलती हैं। 1 मिनट देखिएगा। और नदी छोटी और तीव्रगामी है, इसीलिए इन नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक होता है, मिट्टी का जमाव अधिक होता है, अधिक नहीं हो पाता है। इनमें से अधिकतर नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। क्या तो ज्वारंदमुख एस्चुरी का निर्माण करते हैं, ज्वारंदमुख डेल्टा के निर्माण के बाद क्या तो एस्चुरी का भी निर्माण करते हैं। इसके दक्षिण भाग में कई लैगून झील पाए जाते हैं। क्या तो न्यू मंगलोर और कोची के बंदरगाह इसी हैं लैगून झील पर ही स्थित है। यहाँ कुछ अवशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ है जिनमें से सौराष्ट्र और कच्छ का मैदान भी है। सौराष्ट्र और क्या तो कच्छ का मैदान भी, यहाँ पीछे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिए यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कांडला देखेंगे, पूछेंगे प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन है तो कांडला, माझगांव, जवाहरलाल नेहरू जिसे हनाब से भी कहा जाता है, मुंबई, मारगोवा, मंगलोर और कोची, ये सभी क्या तो प्राकृतिक बंदरगाह, यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो पश्चिम तटीय मैदान एवं मध्य संकीर्ण है परंतु दक्षिण में चौड़ा हो जाता है। दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई तक है। पश्चिम तटीय मैदान क्या तो अपेक्षाकृत चौड़े हैं जो दक्षिण की ओर सकरा होता जाता है। अब देखते हैं भारत के पूर्वी तटीय मैदान, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में देखिएगा, पश्चिम तो पढ़ लिए हैं, भारत के पूर्वी तटीय मैदान देखते हैं। 1 मिनट देखिएगा। क्या तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी तटीय पूर्वी घाट या पूर्व तट के बीच पूर्वी तटीय मैदान स्थित हैं जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। स्वर्णरेखा नदी से कहाँ तो कन्याकुमारी तक फैला है, पीछे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी मध्य एवं मध्य भाग को गोलकोंडा तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल के तट के नाम से भी जाना जाता है। ये देखते हैं आगे क्या तो 1 मिनट देखिएगा। पश्चिम तटीय क्या बोले हैं तो पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा उभाड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। इसी मैदान में पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ के द्वारा विस्तृत डेल्टा के निर्माण किया जाता है। ओभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोतरशय कम है। लेकिन आगे देखते हैं क्या तो देखिएगा 1 मिनट। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण क्या तो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण 1 मिनट देखिएगा। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों पर जलोढ़ निक्षेपण का परिमाण है जहाँ विश्व के अधिक डेल्टा क्षेत्र पर स्थित है जिसमें से डेल्टाओं का निर्माण करने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा होता है। तो पूछेंगे कौन कौन सी नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है क्या तो डेल्टा का निर्माण करते हैं। इसके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ। इसी मैदान में लैगून झील भी अवस्थित है जिनका निर्माण तथा तट क्या तो रोकाधिक के बीच सागरीय जल के बंद होने के कारण होता है। इसके क्या तो इसी मैदान में चिल्का झील पूछेंगे कहाँ तो ओडिशा में है। और पुलिकट झील कहाँ तो आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है जो है एवं तमिलनाडु सीमा पर है। पुलिकट जो झील है तमिलनाडु
और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। लेकिन चिल्का झील कहाँ है तो ओडिशा में। और ये दोनों झील है, लैगून झील और पुलिकट जो झील है, कैसा झील है तो लैगून झील है। कैसा झील है तो लैगून झील। पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा। भारत के पूर्वी तटीय मैदान, देखिए भारत के पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन है देखिएगा। 1 मिनट देखिए, स्वर्णरेखा नदी, कटक, क्या तो भितरनिका, इसके अलावा क्या तो चांदीपुर, पामली पॉइंट, पामला पॉइंट। इसके अलावा ओडिशा में देखिएगा उत्कल तट, तट के बारे में बता दिए हैं। सासल्ट है, पूरी जो ओडिशा में है, ह्यूल द्वीप है, चिल्का झील ओडिशा में है। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट जो भारत के पूर्वी तट के भी नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में नया नामकरण अब्दुल कलाम आज़ाद है। क्या तो ह्यूलर द्वीप का, ह्यूलर द्वीप का नया नाम, वर्तमान में ह्यूलर द्वीप का नया नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है। क्या तो श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम भी है। इसके अलावा क्या तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी है, काकीनाडा है, क्या तो फल सेवम डिप्टी पॉइंट है, राजमुंदरी है, विजयवाड़ा है, गोलूरी है, मदुरै झील है। इसके अलावा कृष्णा नदी है। आइए देखते हैं आगे क्या है तो आप पीछे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देख लीजिए, क्या तो अंगोला है, आंध्र प्रदेश है, पेन्नारी है, क्या तो श्रीहरिकोटा है, पुलिकट झील है, चेन्नई है। क्या तो भारत के सबसे ऊंचा, भारत का सबसे लंबा बीच, भारत का सबसे लंबा बीच है क्या तो मानीचा बीच, क्या तो मरीना बीच है जो चेन्नई में, मरीना बीच जो कहाँ तो चेन्नई में है। इसके अलावा क्या तो कांचीपुरम है, कोरोमंडल तट में देखिएगा महाबलीपुरम के बीच जो है, महाबलीपुरम के बीच है। पुडुचेरी इसका तमिलनाडु है, क्या तो चिदम्बरा है, कराईकल जो पुडुचेरी है। इसके अलावा क्या तो धान का कटोरा तंजावुर, नागपट्टनम है, क्या तो बेगाई नदी है, मदुरै है, पाकी की खाड़ी है, पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। काची द्वीप है जो प्रबल द्वीप है, तूतीकोरिन बंदरगाह। इसके अलावा कुलेश्वर पतन है, केप कॉमोरोन जो कन्याकुमारी हैं। ये जो सभी कहाँ तो उत्तरी ही तट पर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा और इसे स्क्रीनशॉट मार कर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो 1 मिनट देखिएगा। आगे क्या तो चिल्का झील देखिएगा, इसे मिटा देते हैं देखिएगा और स्क्रीनशॉट मार के अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे क्या तो पढ़ेंगे क्या तो चिल्का झील देखिएगा। चिल्का झील महानदी के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील जो है महानदी के दक्षिण में स्थित है, जो 75 किलोमीटर लंबी, जबकि पुलिकट चेन्नई नगर के उत्तर में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच क्या तो मध्य कोल्लूरू झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार कोल्लूरू झील एक टेल्डाई झील है। चिल्का झील भारत की सबसे लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा 1 मिनट। पूर्वी तट को वर्तमान में 3 लघु इकाइयों में विभक्त किया गया है। 3 वर्तमान इकाइयों में विभक्त किया गया है। उत्कल तट आंध्र का मैदान, क्या तो तमिलनाडु का मैदान, जिसमें पढ़ेंगे पहला उत्कल तट ओडिशा तट के सहारे 400 किमी लंबा महानदी डेल्टा क्षेत्र में इसकी चौड़ाई कितना है तो 100 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश में इसकी विस्तार जो है बेहरमपुर से पुलिकट के बीच है। इसका निर्माण कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं से हुआ है। तमिलनाडु का मैदान, क्या तो तमिलनाडु का मैदान, 1 मिनट देखिएगा। तमिलनाडु का मैदान का जो निर्माण हुआ किस तरह हुआ तो देखिएगा। पुलिकट झील की कुमारी अंतरीप तक लगभग 675 किमी लंबा है एवं औसताना कितना तो 100 किलोमीटर चौड़ा है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है। भारत का औसत समुद्र तट जो मुंबई तट से भी मापा जाता है। आज हम देख लिए हैं भारत के तटीय मैदान पश्चिम एवं पूर्वी। इसमें देख लिए हैं कि कौन कौन सा तट अवस्थित है और कौन कौन से क्षेत्र में और कौन कौन से राज्य में, वो सभी हम देख लिए हैं। आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।